किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल में खाद को डालने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आज की इस नई वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूँ की फसल में दूसरी खाद को कब और कैसे डालना चाहिए और इसके साथ साथ कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई जो है गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और अच्छे उत्पादन काफ़ी बार नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को कब डालना है, कैसे डालना है, किन किन खादों को लेकर के डालना है, कितनी मात्रा में लेकर के डालना है, जिससे कि आप अपनी गेहूं की खेती से अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन ले पाएँ और इसके साथ साथ अच्छा खासा गेहूं की खेती से मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आज आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने किसान मित्र के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार आसानी से निकाल पाएँ। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरी खाद को कब और कैसे कर डालना चाहिए। दूसरी खाद को डालने का सही समय क्या होता है। बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को कब डालना चाहिए, जिसके कारण वो जो है अपना काफ़ी भारी नुकसान कर बैठते हैं, जिससे कि उनकी जो गेहूं की उपज होती है, यानी कि जो गेहूं की पैदावार होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, इफेक्ट पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को लगभग बात करें तो 40 से 45 दिन के बाद डाल देना चाहिए। 40 से 45 दिन जैसे ही आपकी गेहूं की फसल हो जाती है, तब आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को डालने के लिए सोचना चाहिए और लगभग 40 से 45 दिन या फिर 50 दिन से लेकर के आप 70-75 दिन के बीच में आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद को डाल सकते हैं, क्योंकि 80 से 90 दिन के बाद गेहूं की बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तब आपको साथियों ये दूसरी खाद को डालने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए साथियों, आप लगभग 40 दिन के बाद से लेकर के 70 से 75 दिन के बीच में हर हाल में आपको गेहूं की फसल में दूसरी खाद को डाल देना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने गेहूं की फसल में दूसरी खाद में किन किन खादों को मिला करके डालना चाहिए और कितनी मात्रा में मिला करके डालना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी जो हमारी खाद होती है साथियों दूसरी खाद में डालने के लिए, वो है साथियों आपकी पोटाश। क्योंकि पोटाश जो होती है किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि साथियों बात करें तो गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए आपको पोटाश का उपयोग जरूर से जरूर करना चाहिए, एमओपी का उपयोग करना चाहिए, अगर आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार उच्च क्वालिटी का उत्पादन लेना चाहते हैं तो क्योंकि किसान भाइयों, गेहूं के जो दाने होते हैं साथियों, जब आप उसमें पोटाश खाद को डालते हैं तो उससे उसमें प्रोटीन की मात्रा साथियों बढ़ती है, जिससे कि आपका जो गेहूं होता है साथियों, उसका जो दाना होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। इसके साथ साथ पैदावार अधिक होती है, गेहूं के दाने गोल और चमकदार हो जाते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो गेहूं के अंदर प्रोटीन का मात्रा होती है साथियों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंचांस हो जाती है, बढ़ जाती है। पोटाश से अनाज की उपज, यानी कि गेहूँ की जो उपज होती है और उसकी जो गुणवत्ता होती है साथियों, क्वालिटी होती है, वो अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो पोटाश से आपका जो गेहूं का पौधा होता है साथियों, वो सूखा प्रकृति बन जाता है, यानी कि उसमें सूखे का ज़्यादा कोई असर देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपकी गेहूं की फसल में पोटाश की कमी रहेगी साथियों, तो उससे आपकी जो गेहूं के उत्पादन होंगे वो कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपके जो गेहूं के दाने होंगे उनके जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी बिल्कुल भी नहीं होगी साथियों। इसलिए बात करें तो आपको अपनी गेहूं की फसल में पोटाश खाद को अवश्य से अवश्य डालना चाहिए। पोटाश से गेहूं में शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा साथियों बात करें तो गेहूं में पोटाश डालने से साथियों पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि साथियों किसी भी प्रकार का रोग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों बात करें तो पोटाश की मदद से पौधे की जड़ें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो पोटाश की मदद से गेहूं के पौधे में पानी की कमी जो है और मुरझाहट भी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि जैसे कि बात करें तो आप किसी भी कारणवश सिंचाई नहीं कर पाते साथियों, तो उससे ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ दिन लेट भी हो जाते हैं तो भी आपका पौधा जो है खराब नहीं होता है, वो मेंटेन रहता है साथियों, वो बढ़िया खड़ा रहता है। इसलिए साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में पोटाश खाद को अवश्य डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए, क्योंकि पोटाश जो होती है साथियों वो फसलों की उपज और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करती है साथियों। और साथ ही साथ बात करें तो आपका जो गेहूं का उत्पादन होता है साथियों, वो भी काफ़ी तेजी से होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपके पौधे में, यानी कि गेहूं के पौधे में बात करें तो जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है साथियों, जिससे कि हम बोलते हैं साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वो भी काफ़ी तेजी के साथ होती है साथियों, जिससे कि पौधे में प्रचुर मात्रा में भोजन जो है बनते हैं और इसके साथ साथ पौधे का विकास भी काफ़ी तेजी से होता है। इसलिए आपको अपनी गेहूं की फसल में पोटाश खाद का जो है अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर हम बात करें पोटाश खाद की मात्रा के बारे में तो साथियों 1 एकड़ खेत में लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम तक पोटाश जो है जरूर डाल देना चाहिए हमें। और दोस्तों अच्छी क्वालिटी के एमओपी पोटाश ले लें, बड़ी कंपनी के एमओपी पोटाश ले लें और आप उसको अपनी गेहूं फसल में डाल दें। बड़ी कंपनी से मतलब है जैसे कि आप उत्तम का ले सकते हैं, IPL का ले सकते हैं, इफ्को कंपनी की पोटाश काफ़ी अच्छी रहती है। इसके साथ साथ और भी ढेर सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि RCF की हो गई, इंडोरमा की हो गई। इन सभी कंपनियों की पोटाश आप लेकर के अपने गेहूं फसल में उत्पादन लेकर साथ उपयोग कर सकते हैं। IPL की सबसे अच्छी पोटाश की क्वालिटी आती है साथियों मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं MOP पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश। उसको आप जरूर इस्तेमाल करें, वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दूसरी खाद डालते समय आपको एक और बेहतरीन खाद का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी भी गेहूँ की फसल में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं साथियों। जैसा कि किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट डालने से जो आपकी गेहूँ की फसल है उसमें बात करें तो नई शाखाएं आएंगी, यानी कि नए कल्ले बढ़ते हैं, कल्ले तेजी से बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट से फसल की पैदावार बढ़ती है और उसकी गुणवत्ता भी काफी ज्यादा बेहतर होती है साथियों। इसके अलावा किसान भाई बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट डालने से आपकी जो गेहूं की फसल है साथियों उसके अंदर बात करें तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट्स हमारे होते हैं पत्तियों में उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, उसकी मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपकी जो गेहूं की पत्तियां साथियों वो हरी भरी बनी रहती है। और किसान भाई बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी जो गेहूं की पत्ती होती है साथियों उसमें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, जिसे हम बोलते हैं शुगर आम भाषा में साथियों। उसकी जो मात्रा बेहतर होती है तो जो आपका गेहूं का पौधा होता है साथियों वो काफ़ी तेज़ी से विकास करवाता है। इसके अलावा साथियों बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट गेहूं में डालने से जो है नाइट्रोजन और इसके साथ साथ फास्फोरस का जो अवशोषण होता है, यानी कि उनका जो साथियों जो घुलनशील होता है पौधे में साथियों वो हानि से मिलते हैं, वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, जिससे कि पौधा जो है उनको आसानी से अवशोषित कर पाता है और इसके साथ साथ पौधा उनका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाता है। दोस्तों अगर आप अपनी गेहूं की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट खाद को डालेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। इससे आपकी पैदावार और गेहूं के पौधे का विकास भी काफ़ी तेजी के साथ होगा और कल्लों में विकास भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कल्लों का फुटाव भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम तक आप ले सकते हैं साथियों। एरिस कंपनी का मैग्मिक्स नाम से आता है। आज की तो हमारी तीसरी खाद है जो इसको आपको अपनी गेहूं फसल में डालना है, वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट डालने के बहुत ढेर सारे फायदे आपको गेहूं फसल में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी गेहूं की फसल में आप फेरस सल्फेट नहीं डालते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान देखने को मिलते हैं साथियों। आपने अक्सर एक बहुत ही बड़ी समस्या देखने को होगी गेहूं की फसल में कि गेहूं की पत्तियों का पीलापन, यानी कि गेहूं की पत्तियों का पीला पड़ जाना, वो ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक पहुंच जाता है, यानी कि ऊपर की जो पत्ती होती हैं जो नोड्स होती हैं वो पीला पड़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि अक्सर हमारे गेहूं की फसल में देखने को मिलती है। इसको दूर करने के लिए आप लोगों को अपनी गेहूं फसल में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना होगा साथियों। फेरस सल्फेट में आप लोगों को क्या मिलता है, आयरन। आयरन जो होता है किसान साथियों ये आपके पौधे में जो है साथियों ये जो पीलापन है हमारा इसको दूर कर देता है और इसीलिए आपको अपने गेहूं की फसल में बात करें तो आपको आयरन डालना होगा, यानी कि फेरस सल्फेट डालना होगा। और साथियों फेरस सल्फेट डालने का जो सबसे बड़ा हमारी गेहूं फसल में फायदा होता है वो यही होता है कि हमारी गेहूं की फसल में आपको एक पीलेपन की समस्या दूर जाती है, नहीं देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो आपका गेहूं का पौधा होता है साथियों उसका जो विकास रुक जाता है वो भी साथियों रुक जाता है, यानी कि ये समस्या भी रुक जाती है, दूर हो जाती है और आपके गेहूं का जो विकास होता है साथियों वो भी काफी तेजी के साथ होने लगता है। इसके अलावा किसान भाई बात करें तो इसके 2 और खास फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें तो फेरस सल्फेट से साथियों मिट्टी का पीएच वैल्यू संतुलित होता है और इससे मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उनकी प्रदत्ता बढ़ जाती है। इसके साथ दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार आप लोगों को बताया था कि अगर आपके खेतों में पीएच लेवल जो है साथियों बहुत ही ज़्यादा क्षारीय है या फिर अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है, बेसिक हो जाता है, कम है साथियों, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जो भी आप फसल लगा रहे हैं चाहे किसी भी प्रकार की फसल उसमें जो भी आप खाद डालेंगे वो आपके पौधे को आसानी के साथ उपलब्ध नहीं हो पाएगी और आपके पौधे का विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छे ढंग से उसका विकास जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा कि हमारे खेत में जो है क्या कमी हो गई है, जो कि फसल अच्छी तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, यानी कि फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो रही है और फसल का विकास भी अच्छा नहीं हो रहा है, पौधे भी अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, पौधे में हरापन बिल्कुल भी नहीं, बढ़वा नहीं, ग्रोथ नहीं, कल्लों को फुटाव नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके खेत का पीएच वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है। तो इसको संतुलित करने के लिए साथियों आप लोगों को अपने गेहूं की फसल में या तो आप फेरस सल्फेट डाल सकते हैं या फिर साथियों आप अपनी गेहूं की फसल में बात करें तो फिटकरी को लेकर के डाल सकते हैं। फिटकरी की मात्रा आप लोगों को 1 एकड़ खेत के लिए लगभग बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम लेकर के जो है आप अपनी गेहूं फसल में फिटकरी को जो है साथियों बिखराव करवा दीजिए, खादों के साथ किसी भी बालू या खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं साथियों, इस तरीके से बारीकी करके पीस करके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों अपने फेरस सल्फेट खाद के बारे में। तो फेरस सल्फेट खाद को डालने से आपके खेत में पीएच वैल्यू भी संतुलित होता है, साथ साथ मिट्टी में काई और खाद पैदावार भी साथियों नियंत्रित करता है। और दोस्तों बात करें तो ये आपके पौधे में
आयरन की चीज़ों को यानी कि आयरन की कमी को दूर कर देता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो होता है साथियों वो आप विभिन्न प्रकार की फसल में करते हैं, जो कि साथियों अनाज है या फिर दलहन है या फिर तिलहन है या फिर कपास की फसल होती है या फिर कोई भी सब्जी वर्ग की फसल है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आप निश्चित होकर के अपनी गेहूं की फसल में जो है फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्रा आपको लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को 2 और खादों को मिला करके डालना है गेहूं की फसल में, एक है आपका यूरिया और दूसरा है किसान भाइयों इसको सागरिका इफको कंपनी का। दोस्तों ये दोनों खादें जो है बहुत जरूरी है, इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है साथियों 1 एकड़ खेत की लगभग बात करो तो 20 से 25 किलोग्राम। अगर आपने पहली खाद में यूरिया डाला है साथियों तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको दूसरी खाद में भी यूरिया जरूर डाल देना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है साथियों, आप लोगों को थोड़ी मात्रा में डालना है। यानी कि अगर आपने पहली खाद में लगभग 40 किलोग्राम डाला है तो दूसरी खाद में आप 20 किलोग्राम ही डालिए। और लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको खेत में कमी दिख रही है, यूरिया की नाइट्रोजन की कमी देखने को मिल रही है साथियों, पौधे में हरापन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो साथियों आप यूरिया 20 से 25 किलोग्राम के बीच में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दूसरी खाद के बारे में। और दोस्तों इफको सागरिका का जो साथियों आपको प्रयोग करना है वो लगभग साथियों 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत के लिए करना है। और साथियों इफको सागरिका किसान भाई बात करें तो एक प्रकार की बायो ऑर्गेनिक खाद है साथियों, व स्टिमुलेंट खाद है जो कि जीवाश्म से बनी समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद है साथियों, और बहुत ही बेहतरीन होती है। और किसान भाइयों इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और इसके साथ और भी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपके साथियों गेहूं के पौधे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है साथियों। इससे आपका जो गेहूं का पौधा है साथियों उसका विकास काफ़ी तेजी से होता है और पैदावार में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और दोस्तों जो गेहूं का पौधा होता है साथियों उसमें इफको सागरिका का इस्तेमाल करने से कलोक फुटावी काफ़ी बेहतर तरीके से होता है, जड़ों का विकास होता है, फसल हमारी अच्छी भरी हरी तक हरी भरी रहती है। तो इसलिए आप गेहूं की फसल में इफको सागरिका का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के